पाली शहर के बोमदड़ा रोड स्थित विक्रम उज्ज्वल बीएसटीसी कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों और शिकायतों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर मानसिक प्रताड़ना, अनुचित दबाव और शैक्षणिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में छात्रों ने बताया कि कॉलेज के निदेशक गुणेश रावल एवं उनकी पत्नी द्वारा छात्र छात्राओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि पैदल कॉलेज आने जाने पर रोक लगाई जाती है और उन्हें जबरन कॉलेज बस या हॉस्टल में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। वहीं किसी कारणवश 1-2 दिन अवकाश लेने पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को निष्कासित करने की कार्रवाई की जा रही है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभिभावकों से संवाद नहीं किया जाता, जबकि हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के बावजूद कथित रूप से पैसों के आधार पर उपस्थिति दर्ज की जाती है। छात्र छात्राओं ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि समय रहते हस्तक्षेप कर विद्यार्थियों को भयमुक्त और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। मेरा नाम निर्मल कौर है, मैं जोधपुर से हूँ और मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। मैंने फर्स्ट ईयर में हॉस्टल ले रखी थी, सेकंड ईयर में मुझे बोला गया कि हॉस्टल तो लेनी पड़ेगी। मैंने बोला आपके हॉस्टल के खाने की वजह से मैं बीमार हो गया, एक्चुअल में बीमार हो गई हूँ, अभी भी मेरा इलाज चल रहा है। तो उसके लिए मैं मानी नहीं। तो उन्होंने पहले फर्स्ट ईयर में मुझसे लिखवाया था कि अगर आप हॉस्टल में आपको कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तब मैंने बोला था कि हमारे जिंदा है, उसके बाद भी आप हमारा सुसाइड नोट आप तैयार करवा के ले रहे हैं। तो फिर बोला कि अब की बार बोला तो मैंने यही बोला कि आप अगर अपने मैं लिख के दूंगी कि अगर मेरा इस हॉस्टल में कुछ भी हो गया तो फिर आपको उसके जिम्मेदार आप होंगे। तब मान गए कि ठीक है आप बाहर रह सकते हो, लेकिन बोला कि बस लेनी पड़ेगी। मैंने बस ली नहीं। उसके बाद में मुझे ऑफिस में अकेले बुलाया गया और बोला गया कि अगर तूने बस नहीं ली, तेरी वजह से 25 से 26 गर्ल्स है वो हॉस्टल और बस नहीं ले रही हैं। अगर तूने बस नहीं ली तो तुझे हॉस्टल से निकाल देंगे और तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे ये भी बोला गया कि तेरा कैरेक्टर क्लीन नहीं है। अरुणा कव्या नाम है मेरा, उज्ज्वल विक्रम मेरी कॉलेज और फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ती हूँ। मैं 2 दिन एब्सेंट रही थी, उसके बाद जो मेरे को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। बीच में कॉलेज के बीच में मेरे को बाहर निकाला है कि आप बाहर जाओ, नोटिस लेके जाओ, अपने पेरेंट्स को लेके आओ। अब आप बताओ 2 बजे मैं कहाँ जाऊँ और कैसे जाऊँ? वहाँ पे 5-6 किलोमीटर में कोई साधन नहीं है और आपको जब कॉलेज आना है तो पेरेंट्स के लेके आओ। 6 महीने आओ भली, 10 महीने आओ, बाद में आओ भली मत आओ, वो आपकी जिम्मेदारी है। केवल 2 दिन के कारण ही आपको कॉलेज? हाँ, मैं 2 दिन नहीं आई थी। 1 दिन वालों को भी निकाला है, सिर्फ 1 दिन नहीं आए थे, उनको नोटिस देके बाहर निकाला। मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण यही है, बीच में से कॉलेज से बाहर निकाल, मानसिक रूप से प्रताड़ना करते हो, जो अब शब्द बोलते हैं, जो मन में आता है वो सब बोलते हैं। ना कुछ पढ़ाई हो रही है, ना कोई कॉलेज में सुविधा है, ना पीने का पानी साफ आ रहा है, ना कोई वॉशरूम की व्यवस्था है। गर्ल्स वॉशरूम तो इतने खराब हो चुके हैं ना, वहाँ पे दरवाजे भी नहीं है। आप भले अभी जाके देख सकते हो। और हॉस्टल वाले बच्चों की सहायता की जा रही है, 50,000 पैसे लिए जा रहे हैं और उनको बख्शा जा रहा है। नाम सुरेंद्र सिंह है, जोधपुर से हूँ मैं। उसका मेन टारगेट है कि ये बच्चे यहाँ आए, मुझे पैसे दे और यहाँ से चले जाए। वो इतना टॉर्चर करता है इनको, गाली गलौज, जो कि इन सब बच्चों ने आपको बताया है, गाली गलौज, और उसके बाद पैसे की डिमांड करता है वो। कुछ बच्चे जिन्होंने वहाँ पे 50 से 55 हज़ार रुपये जो उसने प्रेशर बनाया हॉस्टल फीस जमा करने के लिए, उसने एक बहुत ही नया तरीका खोजा हुआ है रिश्वत खाने का, कि वो खुद एक अपराधी है। वो जेल के अंदर रह चुका है। पिछली साल वो एंटी करप्शन में पकड़ा गया, लेकिन अब उसने एक नया तरीका ढूंढा है बच्चों से पैसे वसूल करने का। आज अभी आप तुरंत जाइए, वहाँ करीब 60 से 70 बच्चे ऐसे हैं इस कॉलेज के अंदर जिनसे 50,000 रुपये लिए गए और उनको बताया गया कि अब आप यहाँ पे कॉलेज में मत आइए, क्योंकि उससे उसका राशन पानी, लाइट पानी सब बचता है उसका। और जो हम लोग जो डेली जा रहे हैं, हमारी वो एब्सेंट लगा देता है, और जो बच्चे वहाँ है ही नहीं उनकी वो परसेंट लगाता है। हमारे से वो इतना टॉर्चर करके वो ये उम्मीद करता है कि ये यहाँ से जाए और मुझे पैसे दे दे। उसका एक ही मकसद है, पैसे दे दे। हमें कुछ वहाँ पे एजुकेशन नहीं दी जा रही है, हमें वहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है। छात्रा यानी कलेक्टेड आके और उन्होंने अपनी वेदना परिवाद बताए, उसके संदर्भ में हम जांच करवा रहे हैं
उस तरह जांच करा के और इनके जो मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, उनका 1 to 1 उनके बयान लेके भी, और इसकी अगर पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से आगे आने की सख्त से सख्त कार्रवाई कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध की जाएगी। शिकायत को लेके इनके जो इश्यूज़ हैं, इनके खाने के विषय हैं, इनके हॉस्टल के विषय हैं, इनके अटेंडेंस के विषय सबसे ज़्यादा है कि भाई उनकी अटेंडेंस को लेके यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। तो इन सारे इश्यूज़ पे यानी कि हम पूरी जांच करेंगे और जल्दी से जल्दी इस पर क्लियरिटी करके, और अगर ये सही पाया गया तो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से आपका ये जो विषय है ये वाकई जांच का विषय है, और हम दूसरे कॉलेज का भी ये स्थिति देखेंगे कि वहाँ भी इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, इस तरह के जो कॉमन मुद्दे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो उनके विषय में भी कार्रवाई करके और इसको दुरुस्त किया जाएगा। कई स्टूडेंट ने आरोप लगाए कि हॉस्टल और बस सर्विसेज के लिए उन्हें ज़बरदस्ती प्रेशर के साथ किया जा रहा है। नहीं, इसकी जांच करवाते हैं और अगर इसकी पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की। कब तक जांच हो जाएगी या कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? प्रयास करें कि अगले 3 दिन में यानी कि इसकी जांच हो जाए और उसके बाद जांच प्रतिवेदन माननीय कलेक्टर महोदय को देके और इस संदर्भ में आगे कार्रवाई की जाए।